हमने ले लेन देना है जिला अध्यक्ष ले लिया हमने जिला अध्यक्ष पद की नियुक्ति के ऊपर। जिला अध्यक्ष का काम वाकई सबसे कठिन में होता है। जैसे सेनापति का, लड़ते तो सारे सैनिक हैं, लेकिन उनको इकट्ठा करके रखना, उनको लड़ने के तरीके बताना, क्या रणनीति अपनाएंगे कि जो बिखरे हुए भी थोड़े बहुत अपने कार्यकर्ता हैं वो भी इकट्ठा हो जाए? सर, सबसे पहले आप लोगों का मीडिया जितनी आए हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और नमस्कार करता हूँ सभी को। मेरा जो कर्तव्य मुझे दिया गया है, ये पद दिया गया है, इसकी गरिमा को देखते हुए मैं उत्तराखंड के जितने भी लोग दिल्ली में बिछड़े हुए हैं और एक समाज में उनकी इतनी एकता नहीं है, अभी आए नए, तो उन लोगों को हम एक आम आदमी पार्टी की तौर से और अपने कार्यक्रम के तौर से उनको आगे लाना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि उत्तराखंड में बहुत से लोग परेशान रहते हैं, दिल्ली में उनको फैसिलिटी नहीं मिलती है और वो उनको बिछड़ा माना जाता है, उनकी उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है। तो आज हम यही कोशिश के लिए उत्तराखंड प्रकोष्ठ की टीम से जो मुझे अध्यक्ष पद का, जिला अध्यक्ष पद का एक कैंडिडेट जिम्मेदारी दी गई है, उसको मैं अपने जिम्मेदारी के हिसाब से निभाऊंगा। और जितने भी उत्तराखंड के लोग कई सेक्टर में हो, ये 5 विधानसभा मेरे अंदर आती हैं, सबसे पहले उन विधानसभाओं में जा के लोगों से मिल के उनकी परेशानियाँ, उनकी जो भी दिक्कत हैं उनको पूरा कोशिश करूँगा करने की। और जो मेरे को अवस्थी जी ने ये पद दिलाया है, इसकी गरिमा रखते हुए मैं उनका पूरा सम्मान दूंगा और निष्ठावान इस पद का मैं काम करूंगा। और हमारे बॉबी भाई जिन्होंने मेरे को अपने साथ जोड़ के इस जिम्मेदारी के लायक इस लायक यहाँ बनाया है, मैं उनका भी और कुलदीप मित्तल जी का भी, जितने भी पार्टी करता है, जिंदल साहब हमारे जो यहाँ आए हैं और हमारे जोशी जी, बालम बोरा जी, मैं उनका सबका स्वागत करूँगा। और वार्ड 59 के जो भी लोग तो उन्होंने कहा हरीश जी काम आप ही कर सकते हैं। 1.5 महीने में मुझे सफलता मिली। जो 40 साल से नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि कह रहे थे, वो अब आम आदमी पार्टी जिंदाबाद कहने लगे हैं। उनको हमने उस दिन 11 सितंबर को दिलशाद गार्डन में दोनों विधायकों को, उनमें एक दिल्ली के मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, एक दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन दोनों के हाथों को सबको पटका पहनाया, टोपी पहनाई, और ऐसे ही हम हर जगह कर रहे हैं। और 2 अक्टूबर को हम सेक्टर 17 की एक वाटिका है, वहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र का। 500 लोग वहाँ पर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे। नवीन जी, अगला सवाल आपसे है। यहाँ इस समय दिल्ली में देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का परचम काफ़ी लहरा रहा है। बहुत सारे आपके जिले के कितनी 5 विधानसभाएं तो जी सर, तो आपके 5 विधानसभाओं के लोग, उत्तराखंडी भाई, गैर उत्तराखंडी भी अगर जुड़ना चाहे तो कैसे संपर्क करें? आपको कहाँ ढूंढे, आपको कैसे तलाशें आपके? सर, उसमें जो है हमारा बोर्ड के ऊपर मिस कॉल का एक नंबर लिखा होता है। अभी जो बोर्ड बने हैं बड़े, उस पर नंबर लिखा होगा नीचे, उस पर मिस कॉल देंगे, वो आम आदमी पार्टी के उसमें जाएगा। वो किस विधानसभा से आया है और किस आदमी के बोर्ड से आया, वो सारा उनका रिकॉर्ड होता है। वो कॉल हमारे पास आएगी, उससे हम उन लोगों से जुड़ेंगे और उनकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान करेंगे। बहुत बढ़िया। वैसे समस्या की बात करें, एक लंबे समय से उत्तराखंडी भाइयों की एक मांग रही है कि दिल्ली में सिर्फ पहाड़गंज की तरफ ही एक धर्मशाला है उत्तराखंडियों की, बाकी तकरीबन कई समय से डिमांड हो रही है, वो पूरी नहीं हो पाई और ये लगभग पिछले 12-15-16 साल से डिमांड चल रही है। उत्तराखंड की एक डिमांड, जो डिमांड भी नहीं थी, ठीक है जी, उसके बावजूद भी आप मुझे बताएं, उत्तराखंड राज्य को बने कितने साल हो गए? आप तो पत्रकार हैं। 22 साल के आसपास। 21 साल 9 नवंबर को पूरे हो जाएंगे। इस 9 नवंबर को 21 साल पूरे हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगभग 11 साढ़े 11 साल वहाँ राज कर चुके हैं, लेकिन आज तक वहाँ पर मुख्य रूप से 3 बोली जाती है, 3 भाषाएँ हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी। वहाँ पर कोई एकेडमी नहीं बनी, भाषाई अकादमी आज तक उत्तराखंड की सरकार ने नहीं बनाई। दिल्ली सरकार को उत्तराखंड, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने भाषाई एकेडमी बने 3 साल हो गए। ठीक है जी, उत्तराखंड के समाज के मर्म को कोई समझ रहा है तो केजरीवाल समझ रहा है। अभी सुंदरलाल, विश्वविख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी का देहांत हुआ, उसके तुरंत बाद 3 महीने के अंदर उनको भारत रत्न देने की मांग तो बाद में करी, उससे पहले दिल्ली विधानसभा भवन के अंदर, परिसर के अंदर उनकी मूर्ति स्थापित की और उनका चित्र स्थापित किया। दोनों चीज़
उसके बिल्कुल प्रांगण में मूर्ति है बाकायदा। आप कभी जाएं विधानसभा में और उनके यानी चित्र के तो दर्शन, बिल्डिंग के अंदर चित्र भी है, ठीक है जी। और आप इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं? और उनका आमंत्रण है मुझे विधानसभा अध्यक्ष जी का, आप 1000, 2000, 10,000 उत्तराखंड के लोगों को लाइए विधानसभा भवन में, उनका आतिथ्य पूरे भोजन के साथ हम स्वीकार करेंगे। इससे ज़्यादा और आप क्या मान सम्मान की उम्मीद करते हैं? अब कांग्रेस और भाजपा क्या मान सम्मान दे रही है, आप पत्रकार हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और आम आदमी पार्टी क्या कर चुकी है, ये मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल बॉबी सहगल जी से। बॉबी जी, अब देख रहे हैं कि उत्तराखंडी भाई भी और दूसरे पंजाबी भाई भी सारे धीरे धीरे जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ आते जा रहे हैं, तो क्या रिजल्ट निकलने की संभावना व्यक्त करते हैं आप? 272 में से 250 सीधा रिजल्ट, 272 में से 250। बहुत बढ़िया। सीधी बात है सर, ये घमंड जितना हो रखा है ना इनका, ये सारा इस बार दूर कर देंगे। लेकिन अगर हम पिछले बार के चुनाव की बात करें तो पिछली बार जो बीजेपी ने रणनीति बदली थी नए, उस वजह भी उस समय लोगों को, पत्रकारों को यही लग रहा था, सभी को, आंकड़ेबाज वालों को, कि आपकी तरफ भी जीत का परचम आने वाला, लेकिन अचानक लहर उस तरफ चली। सर ये जो पिछली बार उन्होंने डिसीजन लिया था ना, जी जी, ये सारे उनके भी गुरु निकले हैं जी। ये जो पिछली बार वाले जो थे उन्होंने इसलिए हटाए थे कि करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, पब्लिक ने थोड़ा सा एक बार और चांस दे दिया, पर अब कान पकड़ लिए हैं दिल्ली की पब्लिक ने। अब ये सोच के चलिए, जो बता रहा हूँ, कभी मौका मिलेगा जरूर मिलेंगे, इनको तरस जाएंगे सीटों के लिए सर, कुछ नहीं मिलना है इनको इस बार, क्योंकि पब्लिक। आम आदमी जितने पार्टी जितना हाहाकार मचा रही है, सच में उतना करप्शन है या हाहाकार ज्यादा? आप बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए, पत्रकार हैं, पत्रकार हैं। एक बार मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इंटरव्यू कर लीजिए, पूरा पार्कों में जाइए, पता आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आप अपने वार्ड की कोई सी भी 2 कमियां खामियां बताइए। 2 कमियां ज़्यादा हैं सर, मैं 2 क्यों बताऊं? अब मेरे में कमी, सारी कमी है, नालियाँ भरी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पार्क जो ऊपर है, आप पार्क में जाके जाइए, किसी में घास नहीं है, कोई पेड़ है, किसी की ट्रिमिंग नहीं हो रखी। आप कोई एक चीज़ तो बताइए, आप मेरे से ये पूछिए कि अच्छा कौन सा काम हो रखा है, मैं वो बताऊँगा, वो है ही नहीं तो कहाँ से बताऊँगा? बताइए। MCD के स्कूल जाके देख लीजिए, और आज ये स्कूल का मुहूर्त है हमारे, आज देखिए यहाँ पर एक बार MCD के स्कूल और इसका कंपैरिजन कर लीजिए। आज MCD के स्कूल तो बिकने जा रहे हैं, सारे बिकने को जा रहे हैं, ये हालात है, ये नौबत पे आ गया कि स्कूल बिकने तक की नौबत आ गई। टीचरों को नौकरी से निकाल बस क्या करोगे सर? एक चीज़ होता, गिनवाने लगे हैं, बोल बोल के थक चुके हैं ये दिल्ली की जनता। मतलब इस बारी पूरा फर्स्ट क्लास, आप ये देखिएगा, मन बना चुके हैं, इनको पूरा वो देगी इस बारी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो दर्शकों आप हीरो सा आदमी देख रहे हैं, संजय दत्त की शक्ल से मिलता जुलता, ये भी कुछ दर्शकों से कहना चाहते हैं। संजय जी क्या कहना चाहते हैं? मैं तो सब यही कहना चाहता हूँ और हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि इस बार इस दिल्ली को बदलाव दो, MCD में बदलाव दो, जो कि दिल्ली सुधर पाए, सुरक्षित हो पाए और सुंदर हो पाए। यही मेरा संदेश है सभी से, पूरे दिल्ली वासियों से। धन्यवाद। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन, शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शान से खिलाइए। पूजा नमकीन।